बिल को लेकर वक्फ बोर्ड समेत कई नेता केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। कभी ओवैसी जैसे नेता बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं तो भगौड़ा जाकिर नाइक जैसे भड़काऊ लोग मुस्लिम समाज को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। अब हरियाणा की धरती से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इनमें से भले ही किसी को परेशानी हो रही हो, लेकिन कानून बनने के बाद कई लोग सीधे हो जाएंगे। क्या है इस बयान के मायने? अब कौन होंगे परेशान? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। कानून को सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। हरियाणा के चुनावी रणभूमि पर आज गृह मंत्री अमित शाह खूब गरजे, जमकर बरसे। उन सियासी लोगों को जमकर खरी खरी सुनाई जो वक्फ बिल के विरोध में और वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर में अमित शाह ने शीत सत्र में ही वक्फ बिल को लेकर खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि इसे वो सुधार कर रहेंगे। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। ये कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। दरअसल वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की बैठक में हंगामा होने से लेकर जनता के बीच ओवैसी जैसे नेता लगातार हमलावर हैं। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर अख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। अमित शाह ने हरियाणा चुनाव के दौरान वक्फ बिल को शीतकालीन सत्र में पास कराने की बात कही तो कांग्रेस भी तुरंत हमलावर हो गई। सच्चाई यह है कि इस देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है, इसीलिए वक्फ बोर्ड जैसा मुद्दा लाया गया है। केंद्र सरकार जहां इस बिल को पास कराने के लिए गंभीरता दिखा रही है, वहीं वक्फ बोर्ड पर देश के भीतर भड़काऊ माहौल बनाने के लिए जाकिर नाइक जैसे भगोड़े भी साजिश रच रहे हैं। आपको याद दिला दें कि हाल ही में जेपीसी के सदस्य और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जेपीसी के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर जिस तरह से करोड़ों की संख्या में फीडबैक आए थे उसकी जांच की मांग उठाई थी। जबकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वक्फ प्रॉपर्टी में विवाद पर उन्हें शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें उन संपत्तियों के लिए मिली जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया। इसमें से करीब 10,000 मुकदमे तो खुद मुसलमानों ने ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ दायर किए हैं। इन आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए मुसलमानों तक की जमीन पर दावा पेश किया है। फिर भी ओवैसी लगातार वक्फ बिल का डर दिखाते आ रहे हैं। मोदी ये बोल रहे हैं कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है, तो वो क्या होंगे? वक्फ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे ना वक्फ। जब कानून बोलेगा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। लेकिन जिस तरह की प्रतिबद्धता अमित शाह ने चुनावी मंच से दिखाई है, उसके बाद अब इस पर नए सिरे से सियासी भूचाल भी आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।